कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी इतने अलर्ट हैं कि थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त और कड़े निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें, कांवड़ को लेकर सीएम योगी हमेशा तत्पर रहते हैं। इस बार भी सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें मीट की दुकानों से लेकर शराब की दुकानों तक कड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन नेम प्लेट को लेकर सीएम योगी अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी दुकानदार अपने बिना पहचान बताए न रहे। और हाल ही में गाजियाबाद में एक जूस की दुकान में थूक मिलाकर पिलाने का आरोप लगा है, जिसमें दुकान विक्रेता गलत नाम लिखकर दुकान चला रहा था। और इसलिए सीएम योगी ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। योगी के इस फरमान के बाद हमारे रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद इकर हसन से जब नेम प्लेट को लेकर सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुजफ्फरनगर कैराना से हम आते हैं, वहाँ पे इस वक्त सावन के महीने में लाखों करोड़ों कावड़ी आते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, नाम प्लेट का बहुत चर्चा चली है, रेडी पटरियों को बार बार एक निशाना बनाया गया। इस बार भी चर्चा है और इस बार तो छोटी छोटी बातों को लेकर, प्याज को लेकर कई होटल और ढाबों पर हमले भी किए। इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा और बहुत टाइमली आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी करी थी। तो एक तरफ तो अनंतपुर में ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे छुप रही है, दूसरी तरफ यही सरकार सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके फिर से वही सारे इनके नेता जहर उगल रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ। जब पिछली बार इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख चुकी है, तो अब फिर से भाजपा के लोग क्यों ये विवाद पैदा करना चाह रहे हैं? तो इनकी दोहरी नीयत यहीं सामने आती है। ये सिर्फ विवाद फैलाकर लोगों में विभाजन पैदा करके अपना फ़ायदा देखते हैं। जहाँ इन्हें सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेनी होती है आड़ लेते हैं, जहाँ उनका उल्लंघन करना होता है वो भी कर रहे हैं ये हमारे सामने। तो ये सब इनका मैन्युफैक्चर्ड मामला है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे क्षेत्र से कावड़ निकलती है और हम लोग उनका स्वागत भी करेंगे जब उधर से वापसी में लोग आएंगे। और ये हमेशा से ये एक पुरानी प्रथा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और बल्कि हम सब कावड़ियों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये सब ऊपर से मैन्युफैक्चर करके प्रोपेगेंडे चलाते हैं, धरातल पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है और फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, बताया जाता है। कुछ लोग आते हैं, बाबा बनते हैं, इसी में सनातनी बनते हैं, कह सकते हैं कि कट्टर हिंदू बनते हैं और जाके निशाना बनाते हैं रेडी पट्टी वालों। देखिए, जो भी ये लोग करते हैं, इन्हीं के पार्टी से, आरएसएस से, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरह के विवाद को पैदा करते हैं और फिर उसको ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा बनाकर चलाते हैं। तो ये तो आज से नहीं, जब से इनकी सरकार बनी भी इसी आधार पे और अब तक इसी उस पे चल रहे हैं ये। तो आखिरी सवाल, आपको कब तक लगता है, कब तक चले गए हिंदू मुस्लिम, खासकर यूपी की बात करें? देखिए, धीरे धीरे सब लोग समझते जा रहे हैं। जिस तरीके से ये सरकार किसी के भले के बारे में नहीं सोच रही, जो भी आदमी इनके पूंजीपति मित्रों के बीच में आता है तो उस हर बिरादरी का, उस हर समाज का को ये प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और उम्मीद है कि बदलाव जल्दी आए। तो सुना आपने किस तरह से वो सीएम योगी के इस फैसले को लेकर बीजेपी सरकार पर भड़कती नजर आई। हालांकि अब देखना होगा, जिस तरह से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, इस पर सीएम योगी अब कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।